Hanji guys, welcome to EduTap. Myself Ritika, and today we are going to discuss about the integrated preparation for RBI Grade B and NABARD Grade A examinations. तो these two are the most coveted exams जो कि लिए जाते हैं रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा। और ये जो ग्रेड बी और ग्रेड ए की पोस्ट हैं दोनों, मैंने अच्छे से डिटेल में कंपैरिजन करके आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया है। बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द प्रिपरेशन प्लान। लेकिन प्रिपरेशन पे बढ़ने से पहले अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट यू मस्ट हैव इन योर माइंड, कैन यू इवन प्रिपेयर फॉर बोथ दीज एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली? इतने रेप्यूटेड एग्जाम्स हैं और प्रिपरेशन तो अच्छी खासी चाहिए, कंपटीशन तो अच्छा है, तो क्या कर भी सकते हैं? जेन्युइनली एक क्वेश्चन है ना आपके मन में। लेट मी गिव यू अ वेरी जेन्युइन आंसर टू इट। यस, यू कैन, बट द वेरी इंपॉर्टेंट फॉलोइंग क्वेश्चन, विल इट बी इजी? You can do the integrated preparation, but will this preparation be easy? No, it will not be easy. Will it be simple? Yes, it will be simple. Now what is the difference between simple and easy? हम काफी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं ना। एक बहुत ही सिंपल सा एफर्ट सिंपल सा एफर्ट नहीं, एग्जांपल देती हूँ। डेली वॉक करना सिंपल है, कुछ मुश्किल तो नहीं है करना उसको, काम को, लेकिन आसान नहीं है। डेली सुबह जल्दी उठकर सैर पे जाना मेरे लिए तो एटलीस्ट नहीं है। तो यही है आपकी प्रिपरेशन। मुश्किल नहीं है लेकिन सिंपल है, ठीक है? तो चाहिए क्या आपसे, वो मैं अब आपको आगे बताने वाली हूँ, और कैसे आप प्लान कर सकते हो ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आप रेडी हो टू डू द सिंपल प्रिपरेशन, लेकिन जान बहुत लगेगी उसमें, तभी इस वीडियो को देखना, नहीं तो रहने दो, कोई फायदा नहीं है फालतू ज्ञान का। ज्ञान वैसे ही बहुत है यूट्यूब पे, तो आप वो ले सकते हो, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बिफोर आई स्टार्ट ऑन, I'd like to show you a beautiful guidebook that has been made by us for you guys. Now this guidebook contains everything that you want to know about the preparation of NABARD examination. What is the pattern of examination, कैसा syllabus होता है, किस तरह तैयारी करनी चाहिए, what are the various cut-offs of the previous year, what are the sources, what is the strategy, and even about NABARD. Everything is contained in this guidebook. What is the history of NABARD, functions of NABARD, training कैसे होती है ऑफिसर्स की, hierarchy क्या रहती है NABARD में, everything you will find in this one beautiful guidebook which is simply free. कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप गाइज? आपको सीधा जाना है डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में, वहाँ पे एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करो एंड डाउनलोड दिस गाइडबुक। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यू स्टार्ट द इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, आई वांट टू टेल यू, remind you, if you know already, if you do not know then obviously you need to know the exam patterns, क्योंकि दो एग्जाम्स हैं, उनकी तैयारी करनी है, तो उनमें कॉमनैलिटीज तो ढूंढनी होगी ना कि क्या कॉमन है दोनों में और क्या सिमिलर है, वो भी हमें जानना होगा। लेट्स सी द फेज 1 पैटर्न। तो फेज 1 नाबार्ड का अगर आप देखोगे, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ESI, ARD, ये 8 सब्जेक्ट्स हैं। 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे में आपको पेपर करना होता है। इन आरबीआई, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जहां नाबार्ड में देयर आर 8 सब्जेक्ट्स फॉर 200 मार्क्स, इन आरबीआई देयर आर 4 सब्जेक्ट्स फॉर 200 मार्क्स। तो ये सेम है, ये वाले पैरामीटर्स। 200 marks, 200 questions, 120 minutes. But the difference is the number of questions from different subjects बढ़ जाते हैं इधर से। टोटल क्वेश्चन सेम है लेकिन ये बढ़ जाते हैं आपके the different subjects, ठीक है? तो ये सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल के आ रहा है? जीए कॉमन है, रीजनिंग कॉमन है, इंग्लिश कॉमन है, क्वांट एप्टीट्यूड कॉमन है इन फेज 1 एग्जामिनेशन। सो दैट मीन्स आपको सेपरेटली क्या प्रिपेयर करना है? ESI, ARD, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर नॉलेज। ये 4 चीजें यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली फॉर नाबार्ड। बट अ ब्यूटीफुल थिंग ऑफ नाबार्ड, ESI और ARD को लेके अभी दिखाती हूँ। फेज 2 में थोड़ा लेट्स सी द फेज 2 पैटर्न सो दैट यू बेटर अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन फेज 1। The pattern of NABARD phase 2 is descriptive English का एक पेपर, ESI ARD का एक पेपर. So basically ESI and ARD are common in phase 1 and phase 2 of NABARD exam. दोनों में कॉमन रहते हैं, ठीक है? ये एक बहुत अच्छी चीज़ है नाबार्ड एग्जामिनेशन की, जो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो दोनों फेजेस में काम आएंगे, राइट? एंड द अदर पैटर्न इज कि आपको 100 मार्क्स के दोनों पेपर सेपरेटली लिखने होते हैं। 3 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में और डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं ESI ARD पेपर में, ठीक है? दिस इज द पैटर्न, ब्रॉड पैटर्न फॉर नाबार्ड। आरबीआई में क्या है? देयर आर 3 पेपर्स इन आरबीआई। एक तो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज का जो ESI था, एग्जैक्टली वही ESI नाबार्ड वाला यहाँ पे इकोनॉमिक सोशल इश्यूज। दूसरा पेपर क्या है? इंग्लिश, वही जो नाबार्ड में था। तीसरा पेपर क्या है? फाइनेंस एंड मैनेजमेंट।
तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ARD इज एक्सक्लूसिव हियर, FM इज एक्सक्लूसिव हियर। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ इस पेपर में है। एक्सक्लूसिव ऑफर मिलती है ना आपको जब आप सेल में कहीं जाते हो शॉपिंग करने, तो वो एक्सक्लूसिव है यहाँ पे सब्जेक्ट FM का RBI में, दैट इज नॉट देयर इन नाबार्ड। और नाबार्ड में क्या है? ARD। थर्ड पे चलते हैं। पैटर्न क्या है इंटरव्यू का? 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है नाबार्ड में आफ्टर फेज 1, आफ्टर फेज 2, थर्ड फेज इज इंटरव्यू। इन RBI अगेन देयर इज अ फेज 3 इंटरव्यू, 75 मार्क्स। तो ब्रॉडली अगर आप देखोगे 3 फेजेस है दोनों में। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में। इन फेज 1 यू हैव 4 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स इन नाबार्ड, बट अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अगेन अबाउट नाबार्ड इज ESI ARD, जो मैंने पहले भी मेंशन किया, कॉमन सब्जेक्ट्स इन फेज 1 एंड फेज 2। अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, यहाँ पे ये पूरा ही स्कोरिंग है, एज इन आपको टोटल मार्क्स आपके इस 200 में से आएंगे कट ऑफ। नाबार्ड में आपका फाइनल कट ऑफ 100 में से आएगा, GA ESI ARD में से। बाकियों में आपको क्या लेनी है? सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो देयर इन RBI। सेक्शन लेनी है लेकिन फिर भी टोटल कट ऑफ इज फ्रॉम 200, राइट। फेज 2 में क्या डिफरेंस बताया मैंने आपको? एक पेपर का ARD सेपरेट है, ESI के साथ मिलकर नाबार्ड में आता है। FM में क्या है? RBI में आता है, राइट। और फेज 3 में इंटरव्यू अगेन इज सेम, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मार्क्स। RBI में थोड़े ज्यादा मार्क्स का आता है, ठीक है। तो टोटल जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी RBI में 275 मार्क्स से, यहाँ पे बनेगी 250 मार्क्स से, राइट। अभी let's move on to see the syllabus of the different phases, because you know that these are the subjects in phase 1, आपको पता रहता है। और detailed syllabus has not been given for the subjects like quant, reasoning, English, नहीं दिया गया है किसी भी एग्जाम में RBI और नाबार्ड में से, but they have given a detailed syllabus for phase 2. That is what I'm gonna discuss with you. अभी आगे बढ़ने से पहले again I just want to tell you, because you should have this clarity in mind so that you can understand this better. Descriptive English का जो पेपर है कौन से एग्जाम में आ रहा है? नाबार्ड में आ रहा है, RBI में आ रहा है, तो दैट मीन्स ये तो दोनों में ही कॉमन है। इकोनॉमिक सोशल इश्यूज जो है नाबार्ड में भी आ रहा है, RBI में भी आ रहा है। ARD सिर्फ नाबार्ड में आ रहा है, इट्स नॉट इन RBI। फिनेंस एंड मैनेजमेंट इज नॉट इन नाबार्ड, ओनली इन RBI। तो अगेन एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स दीज आर। अभी इस हिसाब से हम सिलेबस समझेंगे। देखिए इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। इंग्लिश में क्या आता है नाबार्ड में? एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस, विच कैन बी अ रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली। ठीक है, रिपोर्ट हो सकता है, इवन लेटर राइटिंग हो सकता है। These are the 5 things that can be asked in the exam of NABARD. ठीक है, exactly same is there in RBI also. RBI has not given a detailed syllabus as in जैसे NABARD में यहाँ पे mentioned है essay, pressy, writing, comprehension, but it has been seen that out of these 5 things, the same things that are asked in NABARD, any 3 can be asked in RBI. The most common things that are asked are essay, pressy, comprehension. These 3 things are most commonly asked in RBI examination. Same is with NABARD. NABARD में से भी इन्हीं 5 चीजों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, फिक्स नहीं है एनी 3। ठीक है, तो इंग्लिश का पेपर जो तैयारी करोगे दोनों पेपर्स में काम आने वाली है आपके। मूविंग ऑन टू ESI, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू, रिमेंबर दिस, दैट दीज आर द 2 कॉमन सब्जेक्ट्स। तो इन्हीं की बात पहले डिटेल में कर रहे हैं हम। NABARD grade A syllabus is here in front of you. If you see the detailed syllabus अच्छे से, you will realize that ESI syllabus of NABARD and RBI are actually same. The chapters, the content is exactly same. The type of questions भी same रहते हैं. But the only thing that is highlighted in yellow is extra in NABARD. Inflation का chapter NABARD में separate है. बट इट इज ऐसा नहीं है दैट यू डोंट कवर इट इन RBI. RBI में गिवन नहीं है, बट ऑब्वियसली यू कवर इन्फ्लेशन, फाइनेंस में दिया हुआ है, लेकिन आप कवर तो करोगे ना इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन. सो दैट इज एक्सप्लिसिटली गिवन इन नाबार्ड. अनदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सप्लिसिटली गिवन और नाबार्ड में आती भी है, एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक स्टेटस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, एग्री परफॉर्मेंस, फूड सिक्योरिटी. तो दीज आर द टॉपिक्स दैट आर सेपरेट. यहाँ पे नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे पूछे जाते हैं. अदरवाइज इफ यू सी टोटल सिलेबस आपको सेम ही मिलेगा. All the topics, if you see, nature of Indian economy, opening of the Indian economy, globalization, poverty alleviation, industrial labor policies, WTO, World Bank, social structure in India, demographic trends. तो यहाँ पे भी वही है, economic history of India, changes in industrial labor policy, priorities and recommendation of survey and budget, वो तो हम नाबार्ड में भी पढ़ते ही हैं, export import policy, IMF, World Bank, WTO, social structure in India. तो syllabus exactly same है इनका. तो इसका क्या मतलब है? वॉट एवर यू प्रिपेयर फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज कॉमन फॉर RBI and NABARD. वॉट एवर यू प्रिपेयर फॉर ESI इज कॉमन फॉर RBI and NABARD, राइट?
अभी चलते हैं एक्सक्लूसिव चैप्टर्स की तरफ. रिमेंबर ये दो मैंने आपको बता दिए हैं. नाउ आई एम गोना टेल यू द डिफरेंट चैप्टर्स फॉर एआरडी एंड एफएम. तो एआरडी का इफ यू सी द सिलेबस विच इज कॉल्ड पेपर 2, ठीक है. पेपर 1 कौन सा होता है नाबार्ड में? इंग्लिश. पेपर 2 कौन सा होता है? एआरडी प्लस ईएसआई, ठीक है. तो एक गलती कर दी मैंने आपको यहाँ पे पीछे बता दिया था दैट यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ है वो एक्चुअली 375 से आती है. दैट इज माई मिस, क्योंकि यहाँ पे 3 पेपर्स होते हैं, इंग्लिश, ईएसआई, एफएम. तो 300 मार्क्स हुए. यहाँ पे इंग्लिश एंड ईएसआई प्लस एआरडी का कंबाइंड पेपर होता है. ये आपको भी समझना बहुत जरूरी है. ये गलती से मैंने मिस कर दिया, लेकिन ये 3 सेपरेट पेपर्स होते हैं. तो यहाँ पे 375 में से आएगी कट ऑफ, ठीक है. चलिए वापस चलते हैं. आई एम सो सॉरी, आपको बहुत ध्यान रखना रहेगा. अभी चलते हैं पेपर 2 में. फिर एआरडी और ईएसआई का जो कंबाइंड पेपर होता है. तो जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने लिखे हुए हैं. सिलेबस आई हैव टेकन फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ. तो आपको बिल्कुल यू कैन रिलाई ऑन दिस. दिस पीडीएफ विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू यू, तो यू कैन कीप अ कॉपी ऑफ इट. एग्रीकल्चर डेफिनेशन, मीनिंग, ब्रांचेस, क्रॉपिंग सिस्टम्स है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, फार्म एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्री एक्सटेंशंस, फिर इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. तो बेसिकली करंट अफेयर्स आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है. Then next is rural development, rural population, पंचायती राज institutions. So this is the syllabus of agriculture and then rural development. तो ये वाला 3 parts are pertaining to rural development only, right? तो ये आपका syllabus है ARD का. Another thing I want to tell you again, if you are forgetting, phase 1 plus phase 2 का ये detailed syllabus है, which means phase 1 में ARD आता है 40 marks का, phase 2 में आ रहा है 50 marks का. 50 क्योंकि ईएसआई एआरडी का पेपर है. तो ये सारे मार्क्स आपको एक ही सिलेबस से आ जाएंगे, ठीक है. ये बहुत अच्छी बात है नाबार्ड की, दैट देयर इज नो सेपरेट प्रिपरेशन फॉर फेज 2 एंड फेज 1, राइट. फिर अभी ये देख लिया एआरडी. लेट्स नाउ मूव ऑन टू फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. फाइनेंस और मैनेजमेंट, जैसे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट था, यहाँ पे फाइनेंस है और मैनेजमेंट है. तो जो फाइनेंस है, आप देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम्स, रेगुलेटर्स ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल मार्केट्स, जो जनरल टॉपिक्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बजट है. देखो कुछ कुछ कॉमनैलिटीज अभी भी आ रही हैं. बजट वहाँ पे दिया हुआ था पहले भी, हम पढ़ते हैं, यहाँ पे बजट फिर से दिया हुआ है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, ये पढ़ा था ना हमने ईएसआई पार्ट में बजट. अभी सिलेबस जो हमने देखा था आरबीआई का, तो वहाँ पे बजट दिया था. बजट तो एनी हाउ यू कवर फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस. इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स ऑल्सो. तो दिस इज द सिलेबस of finance. Now coming to management, which is a very beautiful छोटू सा subject. Fundamentals of management, organizational behavior, personality, motivation, perception, leadership, ethics at workplace and corporate governance, communication. तो ये सब क्या आ जाता है मैनेजमेंट में. तो F and M, these are the 2 things जो कि एक पेपर में आती हैं. This is your another paper of RBI, ठीक है. तो कमिंग बैक, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ उसके बदल शेयर विद यू द प्रिपरेशन प्लान. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, दोनों में आएगा. उसका आपने सिलेबस देखा, एग्जैक्टली सेम. ईएसआई सिलेबस इज एग्जैक्टली सेम ही मैं बोलने वाली हूँ. एआरडी इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट. सो बेसिकली इन शॉर्ट, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ दीज एग्जामिनेशंस, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज 2 सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये तो दोनों में ही आने वाले हैं. इवन इन फेज 1 4 सब्जेक्ट्स आर एग्जैक्टली कॉमन. तो वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग विल बी यूज्ड देयर ऑल्सो, ठीक है. अभी मैं बताती हूँ आपको how you can prepare simultaneously. What I have done is guys, preparation plan को ना मैंने broadly divide किया है. Obviously here I cannot give you a weekly plan. If you want that, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैम हाँ ये प्लान समझ में आया एंड वी वांट अ वीकली प्लान. डिस्कशन नीचे लिखो. जितने कमेंट्स आएंगे मुझे उससे पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को वीकली प्लान चाहिए. बट स्टिल मैंने एक ब्रॉड प्लान बनाया बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जब आप समझ जाते हो कि अच्छा मुझे ये चीज़ें करनी है, तो यू कैन मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ. तो आपके प्लान को, प्रिपरेशन के, एज वी ऑलवेज से, आप अगर आप वीडियोस देखते आए हो कि प्लानिंग के बिना हम कुछ नहीं करेंगे. बिकॉज इफ वी ओपन अ बुक, स्टार्ट रीडिंग, वो बुक भी नहीं खत्म होगी और समय खत्म हो जाएगा, हमारा पेपर आ जाएगा. दैट वी डोंट हैव टू डू. रादर व्हाट वी हैव डन इज आपके टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है अलॉन्ग विद सब्जेक्ट्स, सो दैट यू बी वेरी स्मार्ट इन योर प्रिपरेशन. तो ब्लॉक 1 है आपका 9 months बिफोर द एग्जामिनेशन, पेपर से 9 महीने पहले, विच इज आई अज्यूम इज द राइट नाउ टाइम इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए.
ब्लॉक 2 है 3 months बिफोर द एग्जामिनेशन. इसको एक्चुअली आप थोड़ा ऊपर कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि इफ इट इज 3 months तो इट विल बी 3 ओनली. इट कैन बी 4 to 5 months ऑल्सो. यहाँ पे भी 9 है तो 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है. ब्लॉक 3 इज 1 month बिफोर द एग्जामिनेशन. जब नोटिफिकेशन आ चुकी है, आपको पता है कुछ दिन बीत चुके हैं, एंड नाउ यू नो द एग्जैक्ट एग्जाम डेट. ठीक है, तो अभी जब दोनों की प्रिपरेशन करनी है, करना क्या चाहिए, प्लीज बी वेरी केयरफुल. ये मैंने स्लाइड सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाली है बिकॉज वेन एवर आई गेट कॉल्स, वेन एवर वी टॉक टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर लाइक मैम दोनों पेपर देने हैं, आई हैव टू गिव आरबीआई आल्सो एंड नाबार्ड आल्सो एंड आई हैव स्टार्टेड कवरिंग करंट अफेयर्स. वेरी गुड, करंट अफेयर्स दोनों में आएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ो, पर उससे पेपर नहीं क्लियर होगा. पेपर क्लियर करने के लिए यू नीड टू क्लियर फेज 2. और नाबार्ड में तो फेज 1 भी तभी होगा जब फेज 2 के सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे. रिमेंबर ईएसआई एंड एआरडी. सो व्हाट इज द प्लान? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट विद एआरडी स्टैटिक एंड क्वांट. ठीक है, अभी एआरडी स्टैटिक एंड क्वांट मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड सेकंड आई हैव रिटन एफएम स्टैटिक एंड रीजनिंग. तो आइडिया इज दैट यू पिक अप वन सब्जेक्ट फ्रॉम फेज 2, वन सब्जेक्ट फ्रॉम फेज 1. तो वी विल पिक अप वन सब्जेक्ट विच इज थोड़ा स्टैटिक इन नेचर, दूसरा सब्जेक्ट जिसमें लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो ना, बिकॉज अभी इफ वी गो बाय द टाइम लाइन तो यूजुअली आरबीआई हैपेंस टेक्स प्लेस बिफोर द नाबार्ड एग्जामिनेशन. तो आप पहले एफएम करो, उसके साथ में एक सब्जेक्ट उठा लो, क्वांट या रीजनिंग. ऑब्वियसली यू कैन चेंज इट, ये फिक्स नहीं है कि यही करना, आप क्वांट भी ले सकते हो, रीजनिंग भी ले सकते हो. उसके बाद में यू मूव ऑन टू एआरडी, फिर उसके साथ में एक और सब्जेक्ट, जैसे मैंने एआरडी के साथ क्वांट रखा, एफएम के साथ में रीजनिंग रखा. जब ये दो सब्जेक्ट्स हो जाएं आपके, देन यू नीड टू गो टू ईएसआई. ईएसआई में क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द पेपर इज फ्रॉम करंट अफेयर्स, 80% ऑफ द पेपर in both the examinations, RBI में भी नाबार्ड में भी. ESI is 80% current affairs, only 20% static. और जबकि ये दोनों पेपर्स हैं ARD और ARD और FM, मेजॉरिटी these are static based papers. तो आप क्या करोगे, स्टैटिक इसका कम करोगे और करंट अफेयर्स ज्यादा करोगे. ठीक है, जब ये हो जाएगा then you'll move on to descriptive writing. Descriptive writing, guys, actually I have written at the last because if your one subject is done, you can start writing descriptive answers also. You don't have to wait that I'll cover my complete syllabus and then I'll start writing. एक सब्जेक्ट हो जाता है आपका, एक सब्जेक्ट का आधा सिलेबस भी हो जाता है, राइटिंग स्टार्ट कर दो. It is all about developing a habit of writing good answers, getting them evaluated. ये आपका ब्लॉक 1 है, सबसे क्रूशियल ब्लॉक. एक घर बनाते हैं ना हम, ऐसा कुछ करके, आई एम सॉरी मेरी ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी नहीं है तो उसकी फाउंडेशन जो होती है गाइस, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट. मानते हो कि नहीं आप मानते हो? उसी फाउंडेशन का पार्ट है ये. अगर आपका ब्लॉक 1 इज नॉट स्ट्रॉन्ग तो मुश्किल आ जाएगी आपको. ठीक है, ऐसा नहीं है पेपर नहीं निकलेगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन अगर ये कर लोगे, आसान ये भी नहीं है लेकिन ये सिंपल है, हो जाएगा अगर ये अभी से करोगे. एंड यू विल नॉट वेट कि चलो आने दो नोटिफिकेशन फिर देखेंगे. फिर हम सिर्फ देखते हैं, है ना, हम पढ़ते नहीं हैं. और पढ़ते हैं तो पेपर फिर हमें देखता है. पहले हम देख रहे होते हैं नोटिफिकेशन को, पेपर आ जाता है, वहां बैठ के हम पेपर को देख रहे होते हैं, और फिर बाद में हमें देख रहा होता है पेपर की, बस आई हैव जस्ट सीन यू, और कुछ रिजल्ट नहीं मिलता हमें. तो वो हम नहीं करेंगे. ये आपकी स्ट्रॉन्ग होनी फाउंडेशन बहुत जरूरी है. अगर ये स्ट्रॉन्ग है ना गाइज, आगे आप ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 में जो मर्जी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इंटरचेंज कर लो इसको, ये पहले कर लो बाद में कर लो, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, पर ये स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है. ठीक है, और आइडियली ब्लॉक 2 में फिर मैंने आपको क्या बोला, नाउ आई एम अज्यूमिंग ब्लॉक 1 में यू हैव कवर्ड ऑल योर स्टैटिक पार्ट्स, ESI, ARD, FM. ठीक है, नाउ यू विल मूव ऑन टू करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिपोर्ट सेपरेटली, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन नाबार्ड, रिपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आरबीआई. ये आप ब्लॉक उठाओगे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और इंग्लिश जो आता है आपका फेज 1 में, वो प्रैक्टिस करोगे. एंड रिविजन ऑफ ऑल द स्टैटिक थिंग्स. रिविजन कैसे होती है, टेकिंग क्विजेज, राइटिंग आंसर्स, गेटिंग देम इवैल्यूएटेड, गोइंग थ्रू योर ओन नोट्स एटसेट्रा. ठीक है, ब्लॉक 3 इज अगेन वेरी क्रूशियल, 1 month बिफोर द एग्जामिनेशन. तो ये टॉप है बेसिकली. छत तो बनाओगे ना घर की, घर बना लिया, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, छत नहीं बनाई ऊपर की, पानी आएगा ना बारिश आएगी तो उसको कवर करना जरूरी है अपनी प्रिपरेशन को, वरना सब अंदर का डूब जाना है. दैट इज व्हाट योर ब्लॉक 3. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, करंट अफेयर्स गाइस. करंट अफेयर्स आर बेसिकली वंस यू स्टार्ट डूइंग देम, you never stop doing current affairs, because for phase 1 you have to read them, for phase 2 you have to read them, for interview you have to read them. और इतना करंट अफेयर्स पढ़ लिया उसके बाद तो आदत लग जाएगी न्यूज़पेपर रीड करने की हमेशा ही. ठीक है, तो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करोगे,
गवर्नमेंट स्कीम्स रिपोर्ट्स चलती रहेंगी और रिवीजन चलती रहेगी. ये हाईलाइटेड है बिकॉज डीएम एंड सीके आर एक्सक्लूसिवली इन नाबार्ड विच कैन बी कवर्ड 1 month बिफोर द एग्जामिनेशन. तो ये था आपका प्लान. आई रियली होप आपके समझ में आया कि कैसे आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर सकते हो. अगर समझ में आया तो कमेंट किए बिना जाना मत. मुझे कमेंट करके आपने बताना है कि हाँ मैम अच्छे से ये प्लान समझ में आ गया. और डिटेल्स चाहते हो कुछ तो भी मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम थोड़ा वीकली प्लान भी बता दो. तो वी विल थिंक उस पर भी लेकर आएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कितने कमेंट्स आते हैं. ठीक है, अभी क्विक रिवीजन. हमने क्या सीखा, हाउ डू वी प्लान इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन को. तो यहाँ पे मैंने एक ही टेबल में डाल दिया दैट व्हाट आर द सब्जेक्ट्स सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट. गाइस क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कॉमन सब्जेक्ट्स इन आरबीआई नाबार्ड. नाबार्ड में क्या होने वाला है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जीए, ईएसआई, एआरडी, मेरिट सब्जेक्ट्स हैं. मेरिट का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. आरबीआई में तो सारी चारों ही मेरिट हैं. ठीक है, और ईएसआई, एआरडी, डीएमसी के नहीं आता है आरबीआई में, बट दीज आर द एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो कि आते हैं फेज 1 ऑफ नाबार्ड में. फेज 2 की बात करें, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नाबार्ड में आता है, यस. आरबीआई में आता है, यस. इकोनॉमिक सोशल इश्यूज नाबार्ड में, यस. आरबीआई में, यस. एआरडी नाबार्ड में आता है, यस. आरबीआई में आता है, नो. फाइनेंस एंड मैनेजमेंट नाबार्ड में आता है, नो. आरबीआई में आता है, यस. ऑल्सो डिफरेंसेज ये है, P1 पेपर 1, यहाँ पे है P1. दिस इज P2, यहाँ पे P2. दिस इज P2 अगेन क्योंकि ये कॉमन है पेपर. दिस इज P3, सॉरी एफएम इज P3. तो ये 3 पेपर्स रहते हैं. ठीक है, आई रियली होप मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है कि कैसे प्लान करना है, प्रिपरेशन करना क्या है, और इंटीग्रेटेड करना आसान. मैंने आपको पहले भी बोला था इजी रहेगा, नहीं सिंपल रहेगा. यस, इजी और सिंपल में फर्क है. और आई रियली होप दैट दिस वीडियो फाइंड्स यू इन अ गुड मोटिवेशनल लेवल और प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करो. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल सी यू वेरी